नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बारे में बताऊंगा। क्या वोडाफोन आइडिया भारत के मार्केट के अंदर फिर से कमबैक कर सकते हैं? कितना पॉसिबिलिटी है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर कमबैक करेंगे? और वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो पहले वाला ग्लोरी है, क्या वोडाफोन आइडिया उसे वापस लेकर आ सकता है? पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है, काफ़ी दिन से वोडाफोन आइडिया के कनेक्शंस के यूज़ करें और आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज से, और आप चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया कंपनी आने वाले टाइम के अंदर भी भारत के मार्केट के ऊपर टिका रहे, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है जिसकी मदद से वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन कर सकता है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, और आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग कंपनी है। और स्ट्रगलिंग के पीछे मेन जो कारण है वो ये AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये AGR मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी सालों से इसके ऊपर केस चल रहा था, जिसके अंदर फाइनली वोडाफोन आइडिया जैसे बाकी जो कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल कंपनी, टाटा टेली सर्विस, हर एक कंपनी को जितना भी AGR अमाउंट ड्यूज है वो यहाँ पर पेमेंट करना होगा। और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेमेंट जो वो वोडाफोन आइडिया कंपनी को करना होगा, जहाँ पर एयरटेल कंपनी को भी AGR के ऊपर पेमेंट करना है। लेकिन एयरटेल एक प्रॉफिटेबल कंपनी और एयरटेल काफ़ी आसानी से AGR का मैटर जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए सिनेरियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से वोडाफोन आइडिया कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी, वो अपने से सब्सक्राइबर के साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हर क्वार्टर के अंदर लॉस कर रहा है। लास्ट क्वार्टर का जो रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से पब्लिश किया गया है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी 7,100 करोड़ रुपए का लॉस यहाँ पर किया है, और हर क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी लॉस करते हुए जा रहा है। तो अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी को भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन करना है, तो 2026 फाइनेंशियल ईयर के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी को गवर्नमेंट को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ AGR पेमेंट करना है। लेकिन VI कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिस कारण से उनका कैश फ्लो जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और अगर कैश फ्लो वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर नहीं हो रहा है, तो वो वोडाफोन आइडिया कंपनी किस तरीके से इतने सारे AGR का पेमेंट जो वो यहाँ पर चुका सकते हैं? तो इस जगह के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी का हो चुका है। उसी के साथ साथ कोई भी बैंक्स वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। VI कंपनी को रिसेंटली 26 बैंक्स के द्वारा रिजेक्शन यहाँ पर मिला है। 26 बैंक्स वोडाफोन आइडिया कंपनी को किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साथ में वोडाफोन आइडिया कंपनी हर क्वार्टर के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स लॉस भी कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन वोडाफोन आइडिया कंपनी का काफ़ी खराब है। लेकिन VI कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स को लिया जा रहा है जो वोडाफोन आइडिया कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर भारत के मार्केट के ऊपर बचा सकता है। रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोडाफोन आइडिया ने फिर से एक रिव्यू पिटीशन दिया, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यहाँ पर है उसका जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसे यहाँ पर हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले इस चीज़ को कंप्लीटली खारिज कर दिया। वोडाफोन आइडिया कंपनी को किसी भी तरीके का रिलीफ जो वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलने वाला है। तो आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी किस तरीके से बच सकता है? रिसेंटली कुछ स्टेप्स वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से लिया गया है। जैसे वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर जो कैपेक्स है उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ बढ़ाया गया है। 95 बिलियन रुपीज़ का कैपेक्स जो वो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी को दिया गया है, जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी पिछले काफ़ी क्वार्टर से सबसे ज़्यादा कैपेक्स जो वो इसी क्वार्टर के अंदर किया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है, जो आने वाले टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी को बचा सकता है। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ तो VI कंपनी मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के पास वो अप्रोच कर रहा है, ताकि VI कंपनी के अंदर कैश फ्लो यहाँ पर बरकरार रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 4G के साथ साथ अपने 5G के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। VI कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को यहाँ पर दिया गया, जहाँ पर अगस्त 2025 के अंदर VI कंपनी भारत के अंदर जो 17 प्रायोरिटी सर्किल्स है वहाँ पर अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। हालांकि आज के डेट के अंदर VI कंपनी मुंबई, गुड़गांव जैसे कुछ शहर के अंदर अपने 5G सर्विस को लॉन्च किया, लेकिन 5G एक्सपांसन जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी तेजी से कर पा रहा है। साथ में VI कंपनी को एक स्टेबल कंपनी बनने के लिए कस्टमर का जो भरोसा है वो यहाँ पर जीतना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है जो आउट ऑफ फियर वोडाफोन आइडिया कंपनी के सिम कार्ड को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो कस्टमर के अंदर ये जो डर पैदा हुआ है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी किसी भी टाइम के अंदर बंद हो सकता है, डेफिनेटली VI कंपनी के कुछ ऑफिशियल से जिसके कुछ स्टेटमेंट की वजह से ऐसा चीज़ हो रहा है, तो इस चीज़ को वोडाफोन आइडिया कंपनी को रोकना होगा। और VI कंपनी को अपने कस्टमर्स को ये आश्वासन देना होगा कि हम भारत के मार्केट के अंदर टिका हुआ है और आने वाले टाइम के अंदर भी हम अपने सर्विसेज को कंटिन्यू रखेंगे। तो ऐसा भरोसा अगर वोडाफोन आइडिया के अपर मैनेजमेंट की तरफ से कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए, तो डेफिनेटली कस्टमर्स VI कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाएंगे और
आने वाले टाइम के अंदर सस्टेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, कंटिन्यूअसली अपने से सब्सक्राइबर लॉस और रेवेन्यू लॉस करता रहा, तो आने वाले टाइम वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होने वाला है। अभी देखते हैं वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से टैकल कर पाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका है कि क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे मुलाकात होगा ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।